हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जनरल नॉलेज के। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ दोस्तों, ये आपके एसएससी सीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है। तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लखनऊ में। बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है दोस्तों। जो बीजगणित के क्षेत्र में योगदान देते हैं वो कौन हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा योगदान ये भास्कर ने दिया है। किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ है? तो वृहद मंदिर है जो दोस्तों, वो जो आरंभिक कल्पना एवं निर्माण है सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ है। तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना को दोस्तों शिवाजी ने हराया था। किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 में हुआ था। पूछा जाए सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में हुआ था। उस सलहर युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने हराया था। ये किस के बीच हुआ था सलहर का युद्ध? ये शिवाजी और मुगल सेना के बीच हुआ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जो जफर है उसका मकबरा रंगून में हो जाएगा, जो कि म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है रंगून। ये क्या है रंगून में? तो ये मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा स्थित है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 8 बार जो आक्रमण किए थे। तो भारत पर 8 बार आक्रमण करने वाले अहमद शाह अब्दाली हो जाएंगे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण? 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय राजस्व वसूला जाता था भू राजस्व 30 क्या हो जाएगा? 33% हो जाएगा। 33% जो राजस्व है वो किसके काल में वसूला जाता? शिवाजी के समय में वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। किसने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण? जहां आरा ने। किस गुरु सिख ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो जफरनामा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में क्या लिखा है? जफरनामा लिखा है। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? तो गुरु अर्जुन देव है जो इन्होंने गुरु नानक का जो जीवन परिचय है वो लिखा है दोस्तों। ठीक है, किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है जीवन परिचय। किसने? गुरु नानक का। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब खान? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। 12 अप्रैल 1680 में। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा था जो दोस्तों उसका निर्माण कब करवाया था? तो 1679 में करवाया था। कब करवाया था? 1679 में क्या करवाया था? जो बीबी का मकबरा है उसका निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हो जाएगा? तो सामूगढ़ का युद्ध था जो दोस्तों वो 1658 में हुआ था। 1658 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो हैदर अली 1761 में मैसूर के शासक बने थे। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था। नादिर शाह है जो कहाँ का शासक हो जाएगा? ईरान का शासक हो जाएगा। माधवगढ़ जो माधव राव नारायण
पेशवा है वो कब बने? माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो 1761 में बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1761 में बने थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी दोस्तों 1699 में। कब? 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो किसने की थी दोस्तों? धन व मन से मुगल राजकुमार की सहायता तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने किसकी सहायता की थी? मुगल राजकुमार की सहायता की थी मन धन से। ठीक है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। सैयद बंधुओं का पतन कब हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फर्रुख खचियर के सहयोग से मुगल बादशाह बना तो सैयद बंधु के सहयोग से क्या बना था? फर्रुख खचियर ये मुगल बादशाह बना था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन है जो नादिर शाह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नादिर शाह को नेपाल का ईरान का दोस्तों नेपोलियन बोला जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक है जो नवाब वजीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ का जो समायोजन है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती किसका बना होता है? मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि समुद्र में मिलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते? तो एपिथेलियम जो ऊतक है वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन से करते हैं सुरक्षा कवच का कार्य? तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं ये करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो जो डेवी थे उन्होंने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़े लिए और उनको घिसकर क्या कर दिया? पिघला दिया और उस पर क्या की इस पर खोज की थी डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ करता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें किरीट भाग जो होता है वो दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट जो होता है दोस्तों वो हमें दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या वाले दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या वाले दिन लगता है। अगर पूछा जाए पूर्णिमा को कौन सा ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा वाले दिन। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हो जाएंगे टाइपराइटर के आविष्कारक। टंकन मशीन भी बोला जाता है टाइपराइटर को। क्या बोला जाता है? टंकन मशीन। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम बोला जाता है। सिरका को क्या बोला जाता है? एसीटम बोला जाता है। कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओक्जेलिक जो अम्ल होता है वो कपड़ों पे जो धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है ओक्जेलिक का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण जो गन्ने में लाल सड़न का रोग होता है ये उत्पन्न हो जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक जो नाम है वैज्ञानिक नाम है ये हो जाएगा। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। जो कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो वो किससे मिलता है? हमें जड़ों से मिलता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जहाँ पर सूर्योदय होता है वो होता है जापान। जापान में सूर्योदय होता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो सबसे पहले जो तिपहिया बोलते हैं हम, तिपहिया टेम्पू बोल सकते हैं इसको, रिक्शा को। ठीक है। तो ये रिक्शा थी जो दोस्तों ये सबसे पहले जापान में चली थी। जापान। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को
कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा सुल्तान था? प्रथम सुल्तान था जिन्होंने क्या किया? एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है जो दोस्तों, वो क्या करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही है ये मानते हैं, धर्म विश्वास करते हैं इनमें। कर्म तथा पुनर्जन्म में कौन कौन से धर्म हो जाएंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये बनारस का निवासी था। जो छत्रपति शिवाजी था उनका राज्याभिषेक किया था पंडित गंगा भट्ट, तो वो कहाँ के निवासी थे? बनारस के निवासी थे। लाल कुंवर नाम की जो वेश्या है किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह प्रथम के राजकाज में अति प्रभावशील थी लाल कुंवर नाम की वेश्या। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव पर क्या लगाया गया था? खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्यायी। पतंजलि द्वारा लिखा गया जो महाभाष्य दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। कौन सा सूचना और प्रसारण की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5% होती है। समुद्र का जो जल होता है उसमें लवण की जो औसत मात्रा होती है उसमें कितने परसेंट लवण की मात्रा पाई जाती है? तो 3.5% की मात्रा देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों।